दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 18 जनवरी 2023। जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली सूचना यहाँ पर देख सकते हैं, लोक सेवा आयोग से 31 जनवरी को जारी करेगा विज्ञापन। लोक सेवा आयोग नई वेबसाइट पर सूचना अपलोड। इसकी सूचना ऑलरेडी हमने आपको 2 दिन पहले दिया था कि लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अब आपको कम से कम 15 दिन पहले जो भी भर्ती का विज्ञापन आना होगा उसकी सूचना आपको दे दी जाएगी। ठीक है, उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दिया कि 31 जनवरी को 15 पदों पर अलग अलग नोटिफिकेशन आने हैं। इसकी सूचना जो है लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है और वहां से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो अपडेट है देखो वो है संगीत गायन का एक पद निरस्त, नया पद शामिल। यहाँ पर बात की गई है असिस्टेंट प्रोफेसर विज्ञापन संख्या 51 के बारे में। 1017 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने जा रही है। भर्ती के तहत महिला महाविद्यालय पीजी कॉलेज किदवाई नगर कानपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत गायन का एक अनारक्षित का जो पद का रियाचन था वो निरस्त कर दिया गया है, जबकि दूसरा जो है वो रघुनाथ गर्ल्स पीजी कॉलेज मेरठ में असिस्टेंट प्रोफेसर संगीत गायन का एक अनारक्षित पद शामिल कर लिया गया है। तो ये सूचना यहाँ पर है। और इसके अलावा यूपी SSS से यहाँ सूचना दी गई है कि जल्द होगी सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती परीक्षा। यूपी SSS की ओर से सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती परीक्षा 2016 का आयोजन जल्द किया जाएगा। आयोग ने 7 साल से लंबित चल रही इस भर्ती परीक्षा को कराने की कवायद शुरू कर दी है। 2016 में सम्मिलित तकनीकी सेवा भर्ती के लिए 292 पदों के लिए आवेदन मांगे थे। करीब 52,000 अभ्यर्थियों ने इसमें आवेदन किया था। परीक्षा के पैटर्न को लेकर के उठे विवाद के बाद आयोग ने शासन को परीक्षा योजना में संशोधन का प्रस्ताव भेजा। शासन की ओर से परीक्षा योजना में संशोधन के बाद उसे जारी किया गया। अब अभ्यर्थी जो है आयोग के दफ्तर में संपर्क कर परीक्षा कराने की मांग उठा रही हैं। तो इसका जो परीक्षा का आयोजन है वो जल्द किया जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग दूसरी अपडेट की तरफ। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि पहली बार प्रायोगिक परीक्षा की कंट्रोल रूम से निगरानी। 21 जनवरी से शुरू होने जा रही यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट प्रैक्टिकल परीक्षा की निगरानी पहली बार कंट्रोल रूम से की जाएगी। प्रायोगिक परीक्षाओं की शुचिता बनाए रखने के लिए पहली बार सेक्टर मजिस्ट्रेट भी तैनात किए जाएंगे। यूपी बोर्ड के प्रयागराज क्षेत्रीय कार्यालय की अपर सचिव विभा मिश्रा ने सभी जिला विद्या निरीक्षकों को पत्र लिखकर के कंट्रोल रूम स्थापित करने के निर्देश दिए। केंद्र में लगे हुए वॉइस रिकॉर्डर युक्त सीसीटीवी कैमरे, डीवीआर, राउटर, हाई स्पीड इंटरनेट आदि को क्रियाशील कर लें। इन उपकरणों की क्रियाशीलता संबंधी प्रमाण पत्र 20 जनवरी तक उपलब्ध करवाना है। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर देखिए प्रैक्टिकल की जो निगरानी होगी अब कंट्रोल रूम से होगी। जिस तरीके से आप लोग जानते होंगे कि बोर्ड परीक्षा की निगरानी कंट्रोल रूम से होती है, उसी तरह प्रैक्टिकल परीक्षा भी कंट्रोल रूम से देखे जाएंगे किस तरीके से कराए जा रहे हैं। अगली अपडेट रेलवे ग्रुप डी को लेकर के है कि नौकरी के लिए लगाई दौड़ 774 हुए सफल। रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ यानी RRC प्रयागराज की NTPC लेवल 1 की शारीरिक दक्षता परीक्षा के दूसरे दिन मंगलवार को भी अभ्यर्थियों का मेला लगा। 35 किलोग्राम वजनी बोरियों को उठाकर के अभ्यर्थियों की आंखों में नौकरी का सपना साफ नजर आया। हालांकि वजनी बोरी लेकर के कुछ अभ्यर्थी पीछे ही रह गए तो कुछ के कदम लड़खड़ा गए। मंगलवार को 774 अभ्यर्थियों ने बिना रुके दौड़ पूरी कर ली। इन्हें सफल घोषित किया गया। तो रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा PT परीक्षा इस समय चल रही है। ठीक है, तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट किया गया है। एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आ रही है एवरेड माध्यमिक विद्यालयों में लिपिकों की भर्ती को लेकर के। देखिए लिखा है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में लिपिक भर्ती का मामला। PT परीक्षा के अंकों पर हुई थी लिपिकों की भर्ती। 6 साल बाद हुई लिपिकों की भर्ती। 19 में से 18 पद खाली। अब आगे देखिए यहाँ पर अपडेट है कि सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में 6 साल बाद लिपिक क्लर्कों की भर्ती शुरू तो हुई, लेकिन योग्य भर्ती न मिल पाने के कारण अधिकतर पद खाली चले गए। अकेले प्रयागराज में 19 स्कूलों में लिपिकों के 19 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए थे। भर्ती के लिए अनिवार्य हिंदी और अंग्रेजी टाइप टेस्ट में एक अभ्यर्थी को छोड़कर के बाकी सभी के फेल होने के कारण मात्र एक पद पर ही चयन प्रक्रिया पूरी हो पाई है। शेष 18 पद खाली चले गए। शासन ने 25 नवंबर 2021 को लिपिकों के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आदेश दिए थे। उसके बाद 26 नवंबर 2021 को माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने विस्तृत गाइडलाइन जारी की थी
और आप लोग जानते होंगे अभी इसके लिए आवेदन लिए गए थे अक्टूबर नवंबर में, और 26 और 27 नवंबर को इसके लिए टेस्ट वगैरह करवाए गए, टाइपिंग टेस्ट, और इसमें से केवल एक अभ्यर्थी ही क्वालिफाई कर पाया, बाकी सारे के सारे फेल हो गए। तो 19 में से 18 पद खाली गए प्रयागराज में, और ऐसा ही हाल हर जिलों का है। अगली जो सूचना है यहाँ पर है वो कंडक्टर भर्ती को लेकर के। आप लोग जानते होंगे हाल ही में कंडक्टर भर्ती के लिए खबरें आई थी। तो यहाँ पर अभ्यर्थी जो है आवेदन नहीं कर पा रहे हैं, लिंक नहीं खुल पा रहा है, उसको लेकर के अपडेट है कि परिवहन निगम की 265 पदों पर परिचालकों की भर्ती का मामला ऑनलाइन आवेदन की वजह से फंस गया है। निगम ने नोटिफिकेशन जारी कर 9 जनवरी से 16 जनवरी तक आवेदन मांगे थे। सर्वर दड़ाम होने की वजह से आवेदन का लिंक नहीं खुला। हजारों युवा ऑनलाइन आवेदन करने का प्रयास करते रहे, पोर्टल का लिंक नहीं खुलने से इधर उधर भटकने को मजबूर हुए। सभी पदों पर आउटसोर्सिंग के जरिए भर्तियां होनी है यहाँ पर, और अभ्यर्थी सहज जन सेवा केंद्र, साइबर कैफे, कंप्यूटर सेंटर का चक्कर ही काटते रहे, लेकिन आवेदन यहाँ पर नहीं कर पाए। ठीक है, और अभ्यर्थियों ने गुहार लगाई है कि आवेदन की तारीख फिर से जारी की जाए। निगम अफसरों ने भी माना है कि ऑनलाइन दिक्कतों की वजह से ऐसा हुआ। रोडवेज के क्षेत्रीय प्रबंधक M.K. त्रिवेदी ने बताया कि शिकायतें आई हैं और आवेदन की तिथि फिर से जारी करने की मांग की गई है। तो लिखा है कि आगे इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी है, तो कुल मिलाकर के अब डिसीजन लेगा विभाग कि इसमें क्या करना है, और इस आवेदन के लिए जहां तक उम्मीद है कि पोर्टल खुलेगा। अगली जो सूचना है वो सचिव परीक्षा नियंत्रण प्राधिकारी कार्यालय उत्तर प्रदेश से नई विज्ञप्ति देखिए जारी की गई है। ये विज्ञप्ति है सीटी नर्सरी एनटीटी डीपीएससी प्रशिक्षण 2022 के प्रवेश प्रक्रिया के अंतर्गत जो अभ्यर्थी क्वालिफाई हुई हैं उनकी आवंटित सूची के प्रसारण के संबंध में एवं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के संबंध में। तो यहाँ पर देखो बताया गया है कि अभिलेखी जांच साथ ही प्रवेश की कार्रवाई है, तो संबंधित प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रदर्शित सूची में समस्त अभ्यर्थियों की वर्गवार श्रेणीवार कट ऑफ मेरिट प्रकाशित करके दिनांक 20 जनवरी से 10 फरवरी तक अभ्यर्थियों के मूल अभिलेखों का मिलान करते हुए मेरिट को इग्नोर ना करते हुए आवंटित सीटों के प्रति जो है चयन की कार्रवाई संपादित कराई जाएगी। जो भी अभ्यर्थी से प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए महत्वपूर्ण तिथियां हैं। इस नोटिस को आप लोग हमारी वेबसाइट से हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। एक बड़ी अपडेट सीटेट पेपर लीक को देखिए, यहाँ पर लिखा है कि परीक्षा लीक मामले में मेरठ से 2 गिरफ्तार। मेरठ एसटीएफ की टीम ने सीटीटी परीक्षा का पेपर लीक कराने वाले गिरोह के 2 सदस्यों की गिरफ्तारी की है। आरोपियों के मोबाइल से लीक पेपर की पीडीएफ भी बरामद की गई है। पेपर लखनऊ से 2 से 3 लाख रुपए की रकम देकर के खरीद रहे थे और यहाँ दिल्ली एनसीआर इलाके में मोटी रकम लेकर के बेच रहे थे। आरोपियों के खिलाफ कंकरखेड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है। आप लोग जानते हैं कि सीटीटी की परीक्षा इस समय ऑनलाइन करवाई जा रही है। मेरठ एसटीएफ की टीम को सूचना मिली कि एक गिरोह सीटीटी परीक्षाओं को लेकर के नकल कराने का काम करा रहा है। इसके बाद एसटीएफ ने कुछ संदिग्ध आरोपियों की निगरानी शुरू की और इसके बाद ये अभ्यर्थी जो है दबोचे गए हैं। चलिए, लोक सेवा आयोग से एक बड़ी अपडेट है पीसीएस के विज्ञापन में बदलाव को लेकर के। लिखा है कि पीसीएस के विज्ञापन में देरी, बदलाव की आहट। मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाए जाने की मांग को लेकर के अभियान जारी। पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा 14 मई को प्रस्तावित है और लोक सेवा आयोग ने अब तक परीक्षा का विज्ञापन जारी नहीं किया है। इस बीच प्रतियोगी छात्रों ने पीसीएस मुख्य परीक्षा से वैकल्पिक विषय हटाने जाने की मांग को लेकर के सोशल मीडिया पर अभियान तेज कर दिया है। विज्ञापन में विलंब होने के कारण अब ये चर्चा शुरू हो गई है। पीसीएस 2023 से मुख्य परीक्षा में बदलाव हो सकता है, हालांकि ये विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा आयोग कई बदलाव करता है या नहीं करता है। तो कुल मिलाकर के इसकी जो सनसनी है, जो खबरें हैं वो तेज हैं कि इस बार विज्ञापन देखने को मिल सकता है और इस वजह से यहाँ पर विज्ञापन में देरी होने की आशंका जताई गई है। यूपी बोर्ड परीक्षाओं को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि यूपी बोर्ड की परीक्षा में अब ओएमआर सीट होगी 20 नंबर की, और ओएमआर में एक भी गलती कर दी तो आपके 20 के 20 नंबर चले जाएंगे। तो छात्र छात्राओं के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हाई स्कूल में पहली बार ओएमआर परीक्षा होने जा रही है और इसमें कहा गया कि अगर एक भी मिस्टेक कर देंगे तो आपके 20 में 20 नंबर पूरे पूरे चले जाएंगे। ठीक है, तो जो भी छात्र छात्राएं हाई स्कूल के हैं वो देख लें कि आपको बहुत ही सावधानी से ओएमआर सीट भरना रहेगा। ठीक है, ये गाइडलाइंस यहाँ पर दी गई हैं और आप इसको समझ लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, उसके बाद ही जो है अपना
बोर्ड परीक्षा में जाएं। अंतिम सूचना यहाँ पर देखिए कि 6 सप्ताह में आएंगे नर्सिंग के रिजल्ट। प्रदेश में नर्सिंग और पैरामेडिकल की परीक्षा में सख्ती बढ़ाई गई। परीक्षा केंद्रों में 550 सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 73,000 छात्रों की परीक्षा संपन्न हो चुकी है। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कहा कि परीक्षा समाप्त होने के बाद 6 सप्ताह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित कर देने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि परीक्षा परिणाम में कोई लेट लतीफी नहीं होने दी जाएगी। तो कुल मिलाकर के ये हो गया आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।